मैं पवन कुमार। आज मैं आपको लिब्रा ऑफिस कैल्क के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके ट्रिपल सी के एग्जाम में आते हैं। तो चलिए आइए हम यहाँ पर देखेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि ये हमने कैल्क खोल के रखा हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे ये जो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .DOT, है ना, .DOT, क्योंकि ये हमारा क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। ये हमारा क्या है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। इसी प्रकार से राइटर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .DOT। ठीक है, क्या होता है, .DOT। इसी प्रकार से कैल्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कैल्क को हम लोग स्प्रेडशीट नाम से जानते हैं। तो कैल्क में हमारा क्या आता है, एस। तो इस प्रकार से इसका एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा, .ODS, स्प्रेडशीट। इसी प्रकार से इम्प्रेस की बात करते हैं, तो इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है, इम्प्रेस में क्या आ रहा है, P। ठीक है, क्योंकि इम्प्रेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंटेशन नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, तीनों एक्सटेंशन नेम बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइटर का .ODT, कैल्क का .ODS क्योंकि स्प्रेडशीट होता है, इम्प्रेस को हम लोग प्रेजेंटेशन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इम्प्रेस का क्या होता है, .ODP। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर कैल्क को ओपन कर ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, लिब्रा ऑफिस कैल्क को किस नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लिब्रा ऑफिस कैल्क को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्प्रेडशीट नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले किस प्रतीक चिन्ह का यूज करते हैं। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में अगर हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इक्वल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल। अगर हम इक्वल नहीं लगाते हैं तो वह फॉर्मूला हमारा टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इक्वल नहीं लगाएंगे तो वह फॉर्मूला हमारा किसके समान होगा, टेस्ट के समान होगा। ये भी क्वेश्चन आपका काफी बार आ चुका है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस एड्रेस होती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर सेल रेफरेंस एड्रेस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जस्ट अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस एड्रेस होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में कौन कौन सी रेफरेंस एड्रेस होती हैं। तो देखिए, एक हमारा यहाँ पर दिया गया है रिलेटिव एड्रेस, एब्सोल्यूट एड्रेस। एक एड्रेस और होता है जिसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड एड्रेस। क्या क्या कौन सा होता है, मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड एड्रेस। ठीक है, तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस एड्रेस होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर मिक्स नहीं दिया गया है तो इसका मतलब हमारा बोथ ए और बी होगा। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क, कैल्क में फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है, तो सेल एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है। तो रिलेटिव एड्रेस में जानते हैं। जब हम किसी फॉर्मूले को कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, तो कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद तो ये किस जो कॉपी करते हैं फॉर्मूले को, तो उसे क्या क्या कहते हैं, रिलेटिव एड्रेस। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्वेश्चन ये कह रहा है लिब्रा ऑफिस कैल्क में टोटल रो एंड कॉलम में अधिकतम रो और कॉलम की संख्या क्या होती है। तो देखिए अगर हम कैल्क की बात करते हैं तो ये आप नोट कर लेना, लिब्रा ऑफिस कैल्क में आपकी रो की संख्या होती है 10,48,576। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में रो की संख्या 10,48,576 होती है। देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये हमारा कैल्क खुला हुआ है। कैल्क में सबसे डाउन में आएंगे, डाउन में आने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ लेफ्ट डाउन एरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना दिया गया है, 10,48,576। इसी प्रकार से अगर कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम हमारे यहाँ पर होते हैं कितने, 1024। 1024 को हम लोग AMJ के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉलम की संख्या कितनी होती है, 1024। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम की संख्या पूछी जाती है तो कॉलम होते हैं हमारे 1024 और रो की संख्या होती है 10,48,576। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सेल की। तो MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16, ठीक है, और अगर 19 की बात करते हैं तो 19 भी आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी हमारी रो की संख्या सेम है 10,48,576, लेकिन हमारे यहाँ पर कॉलम की संख्या चेंज हो जाती है। तो कॉलम हमारे यहाँ पर MS एक्सेल में होती हैं कितने, 16,384। MS एक्सेल 2007, 10, 13, 16 में हमारे कॉलम कितने होते हैं, 16,384। अब बात करते हैं MS एक्सेल 2003 की। तो MS एक्सेल 2003 में कॉलम की संख्या होती है 256 और रो होती है हमारे 65,536। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा क्योंकि यहाँ कैल्क से पूछ रहा है तो कैल्क में क्या होगा ये, ओके। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस में स्प्रेडशीट को किस नाम से जानते हैं, तो लिब्रा ऑफिस को हम लोग कैल्क के नाम से जानते हैं। राइट एंड, ठीक है, ड्रॉ हमारा होता है ड्राइंग के लिए, राइटर, ठीक है, जानते हैं, डॉक्यूमेंट होता है, कैल्क स्प्रेडशीट होता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, स्प्रेडशीट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कैल्क नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है लिब्रा ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो देखिए इसको हम विद प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पर क्या करके रखा हुआ है, कुछ नेम लिखे हुए। चलिए हम यहाँ पर जैसे कि जनवरी फरवरी टाइप कर देते हैं, जनवरी, ओके। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे इस प्रकार से। हमने यहाँ पर ये नाम लिख दिए, ओके। ये मान लेते हैं ये हमारे नाम है। इन नामों को क्या करना है, ये अभी हमारे किस टाइप से लिखे हुए हैं, वर्टिकल। इसको हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल में लिखना है। तो देखिए ये तो आपका इसमें ऐड है, तो आप जनवरी यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अगर हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ नेम होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल में कुछ नाम लिख ले रहे हैं, राम, ये हमने नाम टाइप किए। इन नामों को हमें क्या करना है, इस हॉरिजॉन्टल टाइप में लिखना है। तो जब हॉरिजॉन्टल टाइप में लिखना है तो उसके लिए आप राम को पकड़ के खींचेंगे, आ गया, नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करना पड़ेगा। पेस्ट स्पेशल को हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम इस मैटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद अब इसे कॉपी करना है या कट करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कट करेंगे तो मैटर उठ के हॉरिजॉन्टल टाइप में आ जाएगा,
ठीक है, हमें क्या करना है, चलिए हम यहाँ पर इसको कट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, तो एडिट में आना है, एडिट में ऑप्शंस आता है पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर आप इसकी शॉर्टकट कमांड भी देख सकते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है यहाँ पर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट वी। तो डायरेक्ट हम कंट्रोल शिफ्ट वी को प्रेस करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट वी, पहले क्या करना है, ध्यान में रखना है, पहले सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी या कंट्रोल एक्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, अगर उठा के रखना है, आप चाहते हैं यहाँ पर भी बना रहे और यहाँ भी आ जाए, तो कट और कॉपी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कट। अब पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शंस आपका आ रहा होगा ट्रांसपोज का। यहाँ पर देखिए कहीं ट्रांसपोज का ऑप्शंस आ रहा है। आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रांसपोज ऑप्शंस पर क्लिक करना है, ये आ रहा है। ओके, ट्रांसपोज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शंस है, इसकी हमें आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, तो पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट वी। अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट करना है, अब जैसे कि हमने ये हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, इसे वर्टिकल में लिखना है, हम चाहते हैं कि हमारा यहाँ पर भी लिखा रहे और यहाँ पर भी आ जाए, तो क्या करेंगे, कंट्रोल सी और उसके बाद पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करने के बाद क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हो गया। ओके, तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट वी। अगला क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट जे। फुल स्क्रीन से क्या होगा, जैसे कि ये हमारी मेन्यू वगैरह जो आ रही हैं, ये हमारी गायब हो जाएंगी। कंट्रोल शिफ्ट जे जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी जो मेन्यू आ रही थी, मेन्यू गायब हो जाएंगी। अब इससे बाहर आना है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड में एस्केप की बटन होती है, उसे प्रेस करेंगे तो आप फुल स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि लिब्रा ऑफिस राइटर में, तो यहाँ पर कैल्क कर देते हैं। ठीक है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में साइकिल केस की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो यहाँ पर हमें देखना है, जैसे कि मान लेते हैं आपने यहाँ पर क्या किया है, आप कहीं काम कर रहे हैं। ओके, आप कहीं काम कर रहे हैं और होता क्या है कि आपने ये मैटर लिखा हुआ है, उसके लिए आपने मैटर लिख लिया है और आपसे बोला जाता है कि इस मैटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है। मतलब ये सारे नाम हमारे कैसे होने चाहिए, कैपिटल अक्षर में होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे केस होते हैं। ठीक है, केस हमारे 5 प्रकार के होते हैं, लोअर केस, अपर केस, सेंटेंस केस, कैपिटल एवरी वर्ड केस, टॉगल केस। ठीक है, इन सभी का नाम मिला के यहाँ पर बनाया गया है साइकिल केस। तो साइकिल केस की शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट के साथ F3। शिफ्ट के साथ F3 जैसे ही आप दबाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैटर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो हमारा ये यहाँ पर देखिए कैपिटल हो गया। फिर से F3 दबाएंगे तो ये हमारा कैसा हो गया, लोअर केस। फिर से F3 दबाएंगे तो यहाँ कौन सा हो गया, सेंटेंस केस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको, राइटर और कैल्क में शिफ्ट के साथ F3 से साइकिल केस होता है। अगर इम्प्रेस में बात करते हैं तो इम्प्रेस में शिफ्ट के साथ F3 से डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पर आप राइटर भी लगा सकते हैं, राइटर कॉमा कैल्क में साइकिल केस की कमांड सेम है। समझ में आया। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट वर्कबुक यानी कितनी सीट ओपन होती है। जब हम कैल्क को ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट रूप से हमारी भैया एक सीट ओपन होती है। ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अब यहाँ से आगे क्वेश्चन
मिलेगा हम आपको बताएंगे। ये आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितनी सीट ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा अपडेट हुआ है। तो देखिए लिब्रा ऑफिस कैल्क में हम लोग 10,000 सीट ला सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन अपडेट हो गया है यहाँ पर, अब मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर 32,000 तक ला सकते हैं। समझ में आया, कितना ला सकते हैं, 32,000। ठीक है, अब वहां पर आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि अगर विकल्प में 32,000 दिया गया है तो हम वहां पर 32,000 पर टिक लगाएंगे। 10,000 का भी दिया जाता है और 32,000 का दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन अपडेट हो चुका है और कैल्क में हम मैक्सिमम कितनी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, 32,000। अगर 32,000 नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि हम कैल्क में किस पर टिक लगाएंगे, 10,000 पर। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि वहां पर हमें विकल्प के हिसाब से टिक लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अब हम लोग चलते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में। लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल की कुंजी होती है कंट्रोल के साथ 1। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल का विकल्प किस मेन्यू में आता है। तो देखिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, फॉर्मेट में चलते हैं और फॉर्मेट में आप आके यहाँ पर देख सकते हैं, ये फॉर्मेट में आएंगे। फॉर्मेट में ये देखिए ये आ रहा है, फॉर्मेट सेल की शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल के साथ 1। ओके, किस मेन्यू में आता है, फॉर्मेट मेन्यू में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में एडिट मोड की शॉर्टकट कमांड क्या है, एडिट मोड। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन को कई बार घुमा दिया जाता है। तो इसको देखेंगे एडिट मोड, हमने यहाँ पर क्या किया, कोई भी मैटर लिखा, इसको हम एडिट करना चाहते हैं तो F2 की बटन दबाएंगे। F2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एडिट कर सकते हैं। समझ में आया, किससे, F2 से। अब इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहाँ पर बोल लेते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल को संपादित करने की शॉर्टकट कमांड बताइए। संपादित मतलब एडिट ही होता है, ध्यान में रखना, सिर्फ वो क्या करता है, कंफ्यूज करने के लिए संपादित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन बोल देगा लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले को एडिट करने की शॉर्टकट कमांड F2। ओके, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉर्मूले को संपादित करने की शॉर्टकट कमांड भी यही होती है, F2। बस होता क्या है कि वहां पर भाषा थोड़ी सी चेंज होती है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा किस तरीके से दिया गया है, आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना है, एडिट मोड। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से संपादित को भी हम लोग एडिट ही कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसी प्रकार से अब चलते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शंस इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो फंक्शंस क्या होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंट्रोल के साथ अगर हम F2 की बटन दबाते हैं तो यहाँ पर कैल्क में जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे फॉर्मूले हमारे यहाँ पर फंक्शंस विजार्ड खुल जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शंस विजार्ड ओपन करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। तो क्या होती है, कंट्रोल के साथ F2। यहाँ पर जितने भी आपके फॉर्मूले होते हैं सारे आपके फॉर्मूले यहाँ पर आते रहते हैं, ये देखिए आ रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो इसको लाने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है, कंट्रोल के साथ F2। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। अगर आप यहाँ पर कैल्क में टाइम को लाना चाहते हैं तो टाइम को लाने के लिए शॉर्टकट कमांड हम यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए डेट और टाइम की शॉर्टकट कमांड दी गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न, कैल्क में एडिट करने की शॉर्टकट कमांड। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन दबाएंगे तो इससे क्या आएगी, डेट, और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाएंगे तो क्या आएगा, टाइम। ठीक है, वो सॉरी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन से क्या आता है, डेट और टाइम
अब थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया है, वो क्वेश्चन क्या है आगे मिलेगा, लेकिन हम इसको यहीं पर समझ लेते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज कब बन के आते हैं? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज तब बन के आते हैं जब आपके कॉलम की चौड़ाई कम हो तब। समझ में आया? अगर आप यहाँ गौर करते हैं तो फॉर्मूला बार में हम आपको दिखाते हैं। फॉर्मूला बार में देखिए इतना मैटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है, इतनी, इतने में ये मैटर हमारा फिल नहीं हो पा रहा है। जब ये मैटर हमारा इसमें पूरे में नहीं आ पाता है तो वहां पर 3 हैज बन जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लिब्रा ऑफिस कैल्क में 3 हैज कब बन के आते हैं? तो 3 हैज हमारे तब बन के आते हैं जब कॉलम की चौड़ाई कम हो, ठीक है, या फिर सेल की चौड़ाई कम हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अब हम इसको अगर क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट और टाइम आ गया। ओके, वही चीज देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में टाइम को इंसर्ट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं और डेट के लिए भी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल में दिखा दिया है, ठीक है। लिब्रा ऑफिस कैल्क में किसी सेल में बड़ी वैल्यू होती है तो क्या मान आता है? 3 हैज आपका बन के आता है, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी प्रकार से लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो सेल कॉलम रो। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, सेल को भी डिलीट करके दिखाएंगे, कॉलम को भी डिलीट करके दिखाएंगे, रो को भी डिलीट करके दिखाएंगे। हमने कॉलम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ क्या करना है? कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने से हमारा क्या होगा? कॉलम डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कॉलम को सिलेक्ट किया था कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करने से। अब हमें क्या करना है? रो को डिलीट करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस, जिस चीज को आप सिलेक्ट कर लेंगे हमारा वही डिलीट हो जाता है। कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे, अब वो पूछ रहा है सेल कौन सा डिलीट करना है, तो डिलीट हो जाएगा। तो कंट्रोल के साथ माइनस से आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं, सेल को भी डिलीट कर सकते हैं और रो को भी डिलीट कर सकते हैं। कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा उसके बाद। इसी प्रकार से लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? तो लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमारा होता है 10। अगर राइटर की बात करते हैं तो राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12, कैल्क में 10, इम्प्रेस में 44। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फॉन्ट का साइज हमारा होता है 12, कैल्क में होता है फॉन्ट का साइज 10, डिफॉल्ट की बात चल रही है भैया, ठीक है। इम्प्रेस में डिफॉल्ट होता है हमारा 44। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट जूम कितना होता है? तो डिफॉल्ट जूम हमारा कितना होता है? 100। अब जूम क्या होता है? जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पर आ गए कैल्क में, अब इस शीट को मैक्सिमम हम कितना जूम करा सकते हैं? तो हम यहाँ पर देखेंगे ये, तो मैक्सिमम हम कितना जूम करा सकते हैं? मैक्सिमम हम यहाँ पर 400% जूम करा सकते हैं। ये देखिए लिख के आ रहा है। ओके, मिनिमम कितना कर सकते हैं? ये देखिए 400 आ रहा है, 400 से ज्यादा जूम नहीं होगा, ठीक है। मिनिमम हमारा 20 होता है, ठीक है, डिफॉल्ट 100 होता है, मैक्सिमम 400 होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना, लिब्रा ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम 20%, ओके, डिफॉल्ट 100%, मैक्सिमम 400%। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं? 400%। अगला ये भी आप मिनिमम वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। लिब्रा ऑफिस कैल्क में मिनिमम जूम यानी कम से कम जूम हम कितना कर सकते हैं? 20%। इसी प्रकार से अब हम आगे चलते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कॉलम हमारा क्या होता है? कॉलम हमारे ये होते हैं, इनको सिलेक्ट करना है। देखिए माउस से सिलेक्ट करना है, कॉलम हेडिंग पर जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ओके। लेकिन बात की गई है शॉर्टकट कुंजी की, तो कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे,
कंट्रोल के साथ स्पेस बार से कॉलम सिलेक्ट होता है और शिफ्ट के साथ स्पेस बार से रो सिलेक्ट होता है। नोट कर लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस, ठीक है। कॉलम को सिलेक्ट करना है कंट्रोल और शिफ्ट के साथ रो, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि हमें पूरी शीट सिलेक्ट करनी है। जब पूरी शीट सिलेक्ट करनी होती है तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट स्पेस को प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभी तक हमने सीखा है कि सिलेक्ट ऑल की कमांड क्या होती है, कंट्रोल ए, लेकिन लिब्रे ऑफिस कैल्क ने स्पेशल सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कमांड बनाई है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस। अगर यहाँ पर देखिए विकल्प दिया जाता है कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस भी दिया जाता है, तो हम टिक किस पर लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस पर लगाएंगे, क्योंकि स्पेशल इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी प्रकार से तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रो को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रो को सिलेक्ट किससे किया जाता है, शिफ्ट प्लस स्पेस से, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सिलेक्ट ऑल मैंने आपको बताया ही है, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस होता है, ये आपका स्पेशल है, ठीक है। अगर कंट्रोल ए भी दिया जाता है, कंट्रोल ए से भी हमारा काम हो जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस ही प्रेस करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, तो मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज हम बढ़ा सकते हैं कितना, 999.9। देखिए यहाँ पर चलिए हम थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं। तो जैसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज हम कर सकते हैं 2, मिनिमम कितना कर सकते हैं 2। और लिस्ट में मिनिमम कितना होता है 6, ठीक है। डिफॉल्ट हमारा कितना होता है 12, लिस्ट में मैक्सिमम कितना होता है 96, ठीक है। और मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं हम लोग, 999.9, 999.9। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितना बढ़ा सकते हैं 999.9। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, लिब्रे ऑफिस चाहे कैल्क हो, राइटर हो, इम्प्रेस हो, तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों में, ठीक है, ये वाला सिर्फ चेंज होगा, बकाया के सारे सेम है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मिनिमम फ़ॉन्ट का साइज 2 कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमारा कितना होता है 10, ठीक है, डिफॉल्ट कितना होता है 10। लिस्ट में मिनिमम कितना होता है 6, लिस्ट में मैक्सिमम कितना होता है 96, और मैक्सिमम कितना बढ़ा सकते हैं 999.9। 999.9 को हम लोग 1000 भी कहते हैं, कभी कभी 999.9 नहीं होता है, वहां 1000 होता है, तो ध्यान में रखना, ठीक है, ये आप नोट कर लेना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफॉल्ट फाइल किस नाम से सेव होती है। जब हम किसी फाइल को सेव करते हैं कैल्क में तो डिफॉल्ट रूप से हमारा यहाँ पर अनटाइटल 1 नाम आता है, ये ध्यान में रखना है, इसी नाम से हमारी डिफॉल्ट रूप से फाइल सेव हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कमेंट की शॉर्टकट कुंजी होती है Alt Control C। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में टिप्पणी करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है। टिप्पणी भैया कमेंट को कहते हैं, कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन, ठीक है। तो टिप्पणी करने की शॉर्टकट कमांड भी भाई हमारी ये होगी। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कमेंट का विकल्प किस मेन्यू में आता है, तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, इंसर्ट मेन्यू के अंदर हमारा कमेंट का ऑप्शन आता है, ये आ रहा है कमेंट का ऑप्शन, ओके। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।